आज इस ख़बर का इल्म हुआ और इस ख़बर के हवाले से मेरी दो राय हैं। एक राय तो इसको मैं खुशाइन करार देता हूँ कि थोड़ा सा तर्स तो इंसानों पे आ गया और ये जो है एक इजहार है, जस्चर है उन लोगों के ख़िलाफ़ जिनके बारे में इन्हीं का बयानिया था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद थे। और मेरा ख्याल है कि अगर 19 लोगों के साथ ये हुस्न सलूक किया गया तो इसमें फिर तफरीक नहीं होनी चाहिए। बकाया लोगों ने भी कोई ऐसा गुनाह कबीरा नहीं किया था कि उनको ये फिर डिनाई किया जाए। बहरहाल इसका मुख्तसर इनको आज़ादी मुबारक हो और मेरा ख्याल है कि ये वक्त है पाकिस्तानियत जताने का और लोगों के साथ जो है वो शफ़क़त से पेश आने का। मैं इसको खुशाइन करार देता हूँ और जो बकाया लोग हैं उनके साथ भी सेम ट्रीटमेंट होनी चाहिए। और दूसरी राय जो मेरी है वो एक बतौर वकील है। बहैसियत वकील कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ कि जब एक ही सेट में कोई या एक जैसे हालात में एक शख्स को आप एक ट्रीटमेंट दे देते हैं तो फिर आर्टिकल 25 आइन का मना करता है कि दूसरे के साथ फिर आप दूसरे तरीके से पेश आए। बहरहाल सवाबदीद जो है वो उन्हीं का है जिन्होंने आज ये सज़ाएं जो है माफ़ की है। और आज मुज़ाकराती दौर है, अभी इंशाल्लाह शुरू होगा। ये चीज़ें जो गिरदो नवा में हो रही है ना, मैं ज़ाती तौर पे कम अज़ कम एटलीस्ट थोड़ा सा महफूज समझ रहा हूँ कि मुज़ाकरात जो हैं इसके लिए हालात मुनासिब बनते जा रहे हैं। मुज़ाकरात से आपको उम्मीद है कि कामयाब हो पाएंगे और आज तहरीक इंसाफ अपना चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी? चार्टर ऑफ डिमांड तो नहीं होगा। मुज़ाकरात से मैं बहुत पुरुमीद हूँ, बल्कि इन तमाम लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, तमाम फरीक़ैन को, कि तमाम पाकिस्तानियों की जो है नज़रें अब मुज़ाकराती टीम की तरफ हैं। पाकिस्तानियों को मायूस मत करो। पाकिस्तान को ज़रूरत है सुलह की, पाकिस्तान को ज़रूरत है मसालियत की, पाकिस्तान को ज़रूरत है यकजहती की, पाकिस्तान को ज़रूरत है कि एक दूसरे के साथ जो है कम अज़ कम इंसानों के साथ की तरह पेश आओ। तो लिहाजा ये मुज़ाकराती टीम जो है ये गैर यकीनी सूरत-ए-हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम और पाकिस्तान में जो तवाइफुल मलूकी नाफिजुल अमल है इसका खात्मा कर सकती है। सर ये बताइएगा कि 2 दिन पहले खबर चल रही थी कि फैज़ अमीर साहब इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बन सकते हैं, तो आज के फैसले के बाद इमरान खान का जो मिलिट्री ट्रायल के बातें चल रही थी वो खदशा ख़त्म हो गया? देखिए, मैंने मिलिट्री ट्रायल के हवाले से पहले भी जो है कहा था, खान साहब के अल्फाज थे कि कोई जो है अब चीज़ उनको डरा नहीं सकती है। तो मिलिट्री ट्रिब्यूनल में अगर ये बात अब आई है कि फैज़ अमीर सुल्तानी गवाह बन गए तो आप लोगों को मैं कानून के हवाले से ये बात कर दूँ कि सुल्तानी गवाह को कानून की ज़बान में अप्रूवर कहा जाता है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने हर वक्त ऐसे गवाह की डिस्क्रिप्शन या बताते हुए कहा है कि ये सबसे मकरूह किरदार होता है ट्रायल में। तो लिहाजा वो किस चीज़ का सुल्तानी गवाह बनेगा? सुल्तानी गवाह अगर, पहले तो शायद बात गलत हो, लेकिन अगर वो बनता भी है तो वो उनकी नज़रों में भी गिरा हुआ है, इस्टेब्लिशमेंट की नज़रों में भी गिरा हुआ है। और वो शख्स सुल्तानी गवाह वो होता है जो पहले खुद जुर्म मानता है कि मैंने ये जराइम किए हैं और इन जराइम के इर्तिकाब में मेरे साथ फलां ने मुआविनत की थी या इस तरह हिस्सा लिया था। उसके सुल्तानी गवाह बनने से कोई जो केस है उसकी ना कदर कीमत बढ़ती है, ना इसी शहादत को जो है अदालत कोई कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान में कैसे एहतजाज होता है, क्या समझते हैं कि उनका जो एहतजाज का तरीकाकार है वो पाकिस्तान में अप्लाई होगा? मियाँ शहबाज शरीफ साहब के बारे में इल्म हुआ कि सन 1996 में वो गए थे जापान और खैर से मोहतरम हर साल ये और ये किस्सा सुनाते हैं। तो लिहाजा अब तो कद्र मंजिलत बढ़ गई है
और इंशाल्लाह आज से शाहबाज हु पुकारा करेंगे उनको। आप एहतजाज इस तरह करेंगे आइंदा? नहीं, मियाँ साहब जब आएंगे ऐवान में तो मैं साइड पे बैठूंगा और इस तरह कहूँगा हु, ताकि वो खुश हो कि उसके हु पे हमने लबेक कह दिया। अच्छा मरवा साहब ये बताइएगा, कल अंदिया दिया है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हम कोई तहरीक चला सकते हैं, हम चलाएंगे। सेकंड ऑप्शन अल्लाह हमें सेकंड ऑप्शन पे न ले जाएं, लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं हमारे पास फिर कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। 25 का आगाज अच्छा हुआ है, जो अमन जरगा है वो भी कामयाब हुआ है, आपको पता है कितनी जानों का ज़िया हुआ था। उसके बाद ये ISPR की तरफ से ये भी आया, अब मुज़ाकराती अमल, तो कितनी पर उम्मीद है ओवरऑल 2 तरफ? देखिए, मुल्क को संवारना, बनाना, यहाँ अमन और आश्ती का पैगाम फैलाना, यहाँ पे खूबसूरती को, अमन को, दोस्ती को जो है परवान चढ़ाना, ये हम सबके हाथों में है ना। कौन फौज, कौन पश्तून जरगा, क्या मसले की इख्तलाफात, ये सब हमारे अपने हाथों में है। अगर हम इस मुल्क पे, इस खाक पे, इस धरती पे रहम कर लें, लिहाजा मैंने तो तवक्को भी जाहिर की थी कि अल्लाह न करे कि 25 जो है वो 24 से ज़्यादा बुरा साबित हो, और हमने मिल के इस साल को और इस साल के दौरान पाकिस्तानियों की ज़िंदगी में खुशियाँ जो है लौटानी है। मरवा साहब ये बताइएगा कि ये मुज़ाकरात जो है वो नाकाम भी हो सकते हैं। आपने अभी जो मिलिट्री कोर्ट से जो सजाए माफ़ी का ऐलान किया गया है, हुकूमत तो आपको इंतशारी और 9 मई के हवाले से बयानिया सख्त बनवाया था, ये इंतशारियाँ सबसे पहले एहतसाब होगा। और हुकूमत की जानब से ये रिलीफ नहीं मिला, मिलिट्री कोर्ट्स के ही थ्रू मिला है, तो हुकूमत का बयानिया जो था वो कैसे देखते हैं आप? देखिए, मिलिट्री अथॉरिटीज या हुकूमत फिलवक्त तो एक पेज पे नज़र आ रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ से भी अगर कोई जस्टर ऑफ गुडविल आया है तो इसको खुशाइन करार देना चाहिए। क्या सर ये पेज एक ही किताब का है या डिफरेंट किताबों का एक पेज है? नहीं, किताब एक है, बाकी जो है पेज हैं हर एक ने अपनी मतलब है कि सफ़े पे अपनी दुनिया बसाई हुई। सर हुकूमत भी PTI से कोई मुतालबात उनके सामने रख सकती है, जिस तरह कहा है कि अभी मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा यही मुतालबा हुकूमत की तरफ से मुतवक्किल हो सकता है कि एहतजाजी जो तहरीकें हैं या जलसे जुलूस हैं उन पे कोई नज़र सानी हो, ये मुतालबा आ सकता है।